जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट वीडियो का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा गलाथिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अंडमान और निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बन रहे 90,000 करोड़ से अधिक के ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यूनल ने परियोजना की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें इंटरवेंशन करने से इनकार कर दिया है। देखो, इसके 4 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं प्रोजेक्ट के। पहला है, यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा। ये गैलाथिया बेस में एक विशाल बंदरगाह है। देखिए, सेकंड है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिलिट्री और सिविलियन दोनों के उद्देश्यों के लिए बनाया जाएगा। थर्ड है इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एक आधुनिक शहर का विकास होगा। और चौथा है पावर प्लांट, गैस और सोलर एनर्जी पर आधारित 450 MVA का पावर हाउस बनेगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देख लेंगे, जिसमें मलक्का स्टेट ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। ग्रेट निकोबार इसके बहुत करीब है। देखिए, काउंटरिंग चाइना, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स नीति का जवाब देने के लिए भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यह अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव शुरू किया है। ये क्या होता है बी कॉरिडोर? देखिए, ये हाईवे के किनारे ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो मधुमक्खियों और अन्य पर्यावरणों को आकर्षित करें। अब तक सड़क के किनारे केवल सजावटी पौधे लगाए जाते थे, लेकिन अब इकोलॉजिकल महत्व वाले पौधे लगाए जाएंगे। वर्ष 2026-27 में लगभग 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिनमें से 60% बी कॉरिडोर के होंगे। कम से कम 3 डेडिकेटेड पॉलिनेटर कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। देखो, नेशनल NHAI के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। इसका काम भारत में नेशनल हाईवेज का मैनेजमेंट करना है। इसकी फॉर्मेशन 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में है। इसके चेयरमैन संतोष कुमार यादव हैं। ये है संतोष कुमार यादव। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तुलपुल नेविगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर। देखिए, जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ने लंबे समय से अटकी तुलपुल नेविगेशन बैरेज प्रोजेक्ट, जो वूलर बैरेज को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। तुलपुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर झेलम रिवर पर स्थित है। यह परियोजना वूलर लेक बांदीपुरा जिले में इसके निकास पर स्थित और झेलम रिवर के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। देखो, तुलपुल नेविगेशन बैरेज प्रोजेक्ट क्या है? ये वूलर लेक पर कश्मीर में है। 1984 को स्टार्ट की गई थी। 1984 में काम शुरू हुआ था यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण 1987 में यहाँ रोक दिया था वर्क। इसका उद्देश्य है झेलम रिवर में साल भर नौ परिवहन बनाए रखना, लेक में मिनिमम वाटर लेवल बनाए रखना और फार्मिंग और एनवायरनमेंट को लाभ पहुंचाना। देखो, ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी जो 1987 में हुई थी? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का समझौता था। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, सॉरी 87 नहीं, 1960 में। देखिए, ईस्टर्न रिवर रवि, बीस और सतलुज नदी इंडिया से, और वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की कैपिटल श्रीनगर है, समर कैपिटल श्रीनगर है, और यहाँ की विंटर कैपिटल जम्मू है। यहाँ पर गवर्नर मनोज सिन्हा है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। ये है मनोज सिन्हा जी और ये है उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने टी ट्राइब्स और आदिवासी के लिए क्लास फर्स्ट और सेकंड जॉब्स में कितना आरक्षण स्वीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3% का। देखिए, असम कैबिनेट ने टी ट्राइब्स और आदिवासी समुदायों को स्टेट गवर्नमेंट की क्लास फर्स्ट
और क्लास सेकंड नौकरियों में 3% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। यह रिजर्वेशन ओबीसी कोटा के भीतर दिया जाएगा। पहले 3% रिजर्वेशन केवल क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ पदों तक सीमित था। अब इसे बढ़ाकर उच्च पदों जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज, प्रोफेसर पोस्ट आदि तक कर दिया गया है। अब इन्हें राज्य की उच्च स्तर की नौकरियां यानी ग्रेड 1, ग्रेड 2 जैसे असम सिविल सर्विसेज जैसे ACS और पुलिस सर्विस APS में भी 3% रिजर्वेशन मिलेगा। देखो टी ट्राइब्स ऑफ असम के बारे में पढ़ते हैं। इन कम्युनिटी को 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश रूल के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में गिरमिट या मजदूरों के रूप में लाया गया था। ये मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश से लाए गए थे। ये असम की कुल आबादी का लगभग 17 से 20% हिस्सा है। ये आज भी असम के सबसे पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में से एक हैं। इनका जीवन पूरी तरह चाय बागानों पर निर्भर है। देखो असम ने इन्हें ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये लंबे समय से एसटी के दर्जे की मांग कर रही है। इनमें साक्षरता दर कम है, लेकिन हाल के वर्षों में गवर्नमेंट स्कीम जैसे हालिया 3% आरक्षण से सुधार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। देखिए भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अंडर वाटर रोड कम रेल टनल, ये एक टनल होगी जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। इसके अंदर रोड और रेल दोनों चल सकेंगी। बाहर से यह दिखती नहीं है, नदी के नीचे सील्ड कंक्रीट ट्यूब्स में बनी होती है। ऊपर से नदी बहती रहती है और इनसाइड रोड और रेलवे ट्रैक दोनों होते हैं। देखो यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी सुरंग होगी जो सड़क और रेल दोनों सुविधाओं से लैस होगी। इसकी टोटल लंबाई 33.7 किलोमीटर है। इसमें नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी 22 सुरंग शामिल है। इसकी कॉस्ट 18,662 करोड़ रुपए है। इससे असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ की दूरी 240 किलोमीटर है, जो घटकर मात्र 34 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर मात्र 20 मिनट हो जाएगा। यह टनल NH-15 और NH-715 को जोड़ेगी। यह चीन सीमा के पास होने के कारण सैन्य रसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक्सप्लोरर नामक बाघ को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेपिकोंडा नेशनल पार्क। देखो आंध्र प्रदेश के पेपिकोंडा नेशनल पार्क में एक्सप्लोरर नाम के एक वयस्क नर बाघ को फिर से जंगल में छोड़ा गया है। यह ऑपरेशन स्ट्राइप का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण और उनके रहने की जगह को बेहतर बनाना है। यह बाघ लगभग 650 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तय कर सेंट्रल इंडिया से ईस्टर्न घाट्स पहुंचा है। देखो ऑपरेशन स्ट्राइप्स क्या है, इसे पढ़ते हैं। ये एक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स है, जिसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है बाघों की संख्या बढ़ाना। जिन जंगलों में बाघ कम हो रहे हैं वहां उन्हें फिर से बसाना। शिकार बढ़ाना, केवल बाघ ही नहीं बल्कि उनके भोजन के लिए शाकाहारी जानवरों जैसे हिरण की संख्या बढ़ाना इस ऑपरेशन का एक हिस्सा है। यह एक स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इनिशिएटिव है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टाइगर कंजर्वेशन और उनके प्राकृतिक हैबिटेट को फिर से जीवित करना है। देखो पेपिकोंडा नेशनल पार्क पढ़ते हैं, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ईस्टर्न घाट्स में स्थित है। देखो ये गोदावरी नदी के किनारे पापी क्षेत्र में है। इसकी स्टेबलाइजेशन 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से हुई थी। 2008 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। इसका एरिया लगभग 1012 स्क्वायर किलोमीटर है। इस तरीके से बच्चों मैंने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ये है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? आपके ऑप्शन से शेख हसीना, तारिक रहमान, मोहम्मद यूनिस या खालिदा जिया। हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आती है। क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और अपना ख्याल रखें। बाय।